तो अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे N2, जिसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। और ये जो सारी टर्म है इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ। तो 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और अपॉन में आ गया फिर 1 ग्राम। ये कोई डाउट है, सिंपल मैथ्स है, मैं बस उसे लेफ्ट साइड ले गई, ठीक है। यस मैम। अब अगर मेरे को कैंसिल करनी है दो चीजें, तो कैंसिल करने के लिए ऊपर और नीचे के यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, किसी को भी दूसरे में चेंज कर देते हैं, आपकी मर्जी, आप केजी को ग्राम में करो या ग्राम को केजी में करो। तो मैंने क्या करती हूँ, 1 kg को लिख देती हूँ 1000 ग्राम और नीचे 1 ग्राम है। मीटर को लिख देती हूँ 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर है। और क्योंकि टाइम तो सेम है ऊपर नीचे, तो टाइम तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने 1 न्यूटन से स्टार्ट किया था, तो ये सारा क्या है, मेरे पास N1 की क्या वैल्यू है, 1 है। क्लियर है? यस मैम। तो अब मैं ग्राम से ग्राम कैंसिल कर देती हूँ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, इक्वल्स टू N2, मतलब N2 की क्या वैल्यू आ गई, यही आ गई मेरे पास 10⁵ यस मैम। ये जो आपको बता रहे थे। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिख सकती हूँ, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। डाइन। ये 10⁵ क्या है, मेरी N2 की वैल्यू है जो मैं ढूंढ रही थी, है ना, वही वैल्यू है। यस अब मैम। ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया, एसआई सिस्टम से सीजीएस में किया। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा मुश्किल करती हूँ। उसके पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ। मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, देखो N1 ABC। ये क्या है, मेरा फर्स्ट सिस्टम है, ये क्या है, मेरा सेकेंड सिस्टम है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला तो दोनों साइड सेम होगा, इसीलिए दोनों साइड ABC ABC है, वो चेंज नहीं होगा। पर N1 चेंज हो जाएगा N2 में, जैसे ही मास चेंज हो गया है M2 में, है ना। तो अगर मेरे को N2 निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा N1 अब इसको यूज कैसे करना है, ये फॉर्मूला समझ आया सबको, कैसे आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यूज कैसे करते हैं, मान लेते हैं मैं क्या मेजर कर रही हूँ, मैं मेजर कर रही हूँ वर्क डन, और मेरे पास कितना जूल्स है, 1 जूल्स है। अब मेरे को मेजर करना है एक ऐसे सिस्टम में जिसमें मैं 1 ग्राम यूज कर रही हूँ पर 1 किलोमीटर यूज कर रही हूँ और 1 मिली सेकेंड यूज कर रही हूँ, ऐसा सिस्टम है। मैंने 1 जूल से किस में कन्वर्ट कर लिया, एक ऐसे सिस्टम में जिसमें ग्राम है, किलोमीटर है, मिली सेकेंड है। अब जूल्स का मतलब तो ऐसा ही सिस्टम हो गया, है ना। तो इसका यस मैम। मतलब मेरा जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें क्या है, मेरे पास मास लेंथ टाइम। मास मैंने लिया किलोग्राम है एसआई में, लेंथ मीटर है, टाइम सेकेंड है। और जो सेकेंड सिस्टम है उसमें मेरे पास कितना मास गिवन है, मीटर। मास कितना गिवन है, ग्राम। 1 ग्राम। ग्राम। लेंथ कितनी गिवन है, सेंटीमीटर। किलोमीटर। किलोमीटर गिवन है। और टाइम कितना गिवन है, मिली सेकंड। सेंटीमीटर में होगी। मिली सेकेंड। सेंटीमीटर नहीं होगी मैम। क्या बोल रही हूँ, मैम लेंथ सेंटीमीटर हाँ नहीं ठीक है। आपने पूछा कि लेंथ सेंटीमीटर नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि मैंने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करा। मैंने अपने मर्जी से अपने नाम की एक यूनिट सिस्टम बना दी जिसमें मास हमेशा ग्राम में ही होगा, लेंथ हमेशा किलोमीटर में ही होगी, ठीक है।
उसने ये नहीं बोला सीजीएस में, Yes, उसने ma'am. अपनी मर्जी से सिस्टम नहीं बदल दिया, ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिया मैंने। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब ये तो आगे मेरे पास और ए बी सी ऊपर लिखा हुआ है वो नहीं आया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो वर्क डन के लिए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? ML2T-2। ML2T-2। तो मेरे पास ए की क्या वैल्यू आ गई? 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2, -2. है ना? तो अब फटाफट N2 की वैल्यू पुट कर देते हैं और निकालते हैं वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, N1 तो मेरा 1 था, मास मेरा M1 केजी में है, M2 किस में है? ग्राम में है। L1 मेरा मीटर में है और M2 किस में मेरा? किलोमीटर में। टाइम 1 मेरा सेकंड में है और टाइम 2 मेरा मिली सेकंड में, और इनकी पावर लगा देते हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर -2। क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो सेम चीजें आ रही थी उनको क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। पहले लिखते हैं वापस से। तो मैं क्या करती हूँ, केजी को ग्राम में कर देती हूँ, तो यहाँ पे 1000 आ गया, है ना, उसकी होल पावर 1। अब मीटर को किलोमीटर में करने से अच्छा है किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं। मिली सेकेंड कितने होती हैं? 100. कितनी? 100. मैम 1000. 3 सेकंड। जैसे मिली आ जाता है तो 10 की पावर -3 होती है। तो अब अगर मैं कैंसिल करूं तो ग्राम से ग्राम, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। तो यहाँ तो कुछ नहीं है क्योंकि पावर 1 थी। इसमें कितना बचेगा? 10 की पावर हाँ जी कृष्णा। मैम आपकी आवाज कट सेकंड वाली टर्म में क्या पावर हो जाएगी 10 की? -3। 10 की पावर -3 ब्रैकेट -3 है पर ऊपर एक 2 भी है, तो उससे क्या 3 हो की जाएगी पावर? 6 5 6 हाँ, 26। -6 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में 10 की पावर 6 -6 6 6। Positive 6. +6, करेक्ट। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए एक दूसरे को। लास्ट में क्या बचा? सिर्फ 1000। तो मतलब अगर मैंने जहां से स्टार्ट किया था मैम 1000 यूनिट पूछा। तो अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था 1 जूल से, तो
किलोग्राम की जगह मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे ग्राम, मीटर की जगह मैं क्या लिखूंगी किलोमीटर स्क्वायर, और सेकंड की जगह मिली सेकंड की पावर -2, और मेरा n1 किस में चेंज हो गया 1000 में। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी वो बीच में कफिंग हो जाती है, प्लीज बेयर विद मी। अब अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको अगर फटाफट चेक करना है कि कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप एक और तरीका यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको दे रखा है, स्पीड दे रखी है, मान लो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, मीटर पर सेकंड, और आपको चेंज करना है किसी ऐसे सिस्टम में जिसमें किलोमीटर यूज कर रखा है और मिली सेकेंड्स। तो आप फटाफट ऐसे भी देख सकते हो कि मीटर को कैसे कन्वर्ट करूं किलोमीटर में, 10 की पावर -3, और सेकंड को कैसे कन्वर्ट करूं मिली सेकेंड्स में, वो भी 10 raised to power minus 10 raised to -3. है ना। तो बस एज इट इज करके वहां पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सारी कन्वर्जन। जैसे यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 10 की पावर -3 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स में -3 कैसे आएगा यहाँ पे, मिली सेकेंड्स में -3 क्यों आया है? ये यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे जो सेकेंड्स है वो किसमें है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है। अब ये जो मिली सेकेंड्स है वो भी डिनोमिनेटर में जाएगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10 की पावर Yes. -3 अगर डिनोमिनेटर में गया तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, Positive. Positive. पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अगर आप -3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो या तो इसे डिनोमिनेटर में दिखाना कि अपॉन में है 10 की पावर -3, या फिर उससे पहले प्रॉपर कन्वर्ट करना। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब क्या करते हैं, इस चीज का नाम सुना है आप सब लोगों ने? No, no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, कौन बताएगा राउंड ऑफ क्या होता है? फटाफट बताओ कोई भी। मैम राउंडिंग ऑफ होती है कि 3.678 हमारी वैल्यू आ रही है तो हम उसको राउंडिंग 3.67 लिखते हैं। जैसे कि कहीं होता है कि 5 और 5 फॉलोड बाय 0 है तो उसमें इवन और ऑड का रूल होता है। बिल्कुल करेक्ट। मतलब अगर जैसे आपको आपके फ्रेंड ने आपको दिए हैं 900 रुपीज तो आप क्या बोलोगे, 1000 दिए, पर आप कम ही बोलोगे, आप बोलोगे 500 दिए, है ना, 1000 भी नहीं बोलोगे। पर नहीं, अगर आपको जैसे किसी ने 900 रुपीज दिए तो आप क्या बोलोगे कि भाई 900 नहीं, मेरे को उसने ऑलमोस्ट 1000 दिए। तो ऐसे ही हम लोग क्लोज वैल्यू के आसपास जो भी वैल्यू आ रही है वो लिख देते हैं, तो हमारे राउंड ऑफ हो जाते हैं। अब इसके ना कुछ रूल होते हैं, उन रूल को समझाने से पहले मैं क्या करती हूँ, टेबल बनाती हूँ। अगर मेरे को जो नंबर राउंड ऑफ करना है, चाहे वो कोई भी नंबर है, अगर वो 5 से छोटा है तो मैं क्या करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले जो नंबर आता है उसको मैं बोलती हूँ प्रीसीडिंग नंबर, उसको मैं क्या कर दूंगी, +1 कर दूंगी। पर अगर वो 5 है, 5 का मतलब क्या है, तो उससे पहले वाला अगर नंबर मेरे पास इवन है या ऑड है, उस पर डिपेंड कर रहा है मैं क्या करूंगी, उसमें प्लस करूंगी या नहीं करूंगी, +0 या +1। अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा, पर अब मैं एग्जाम्पल लूंगी तो क्लियर हो जाएगा। मान लेते मेरे पास नंबर है 4, 5, ठीक है, ये नंबर है, और अब मैं कह रही हूँ आपको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 डेसिमल मतलब 38 तक, मतलब उसके बाद वाले नंबर आपको क्या करना है, हटाना है।
तो राउंड ऑफ किसको करना है? इस 5 को करना है ना, इस 5 को हटाना है कि इस 5 से मेरे को क्या बनेगा। अब ये तो 5 के इक्वल हो गया, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाले नंबर को चेक करेंगे वो इवन है ऑड है इस केस में। Mod. Even. इवन है, इवन नंबर है, 8 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 8 आ रहा है तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, तो ये एज इट इज बन जाएगा 45.38, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे निश्चय बोलो, निश्चय आप कुछ बोल रहे थे? मैम गलती से हो गया था। ओके, वहीं अगर अब मेरे पास यहाँ पे 45.375 है और मैं फिर से कह रही हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो 5 तो इस बार भी है, पर इस बार उससे पहले वाला नंबर क्या है? ऑड है, Odd. तो ये बन जाएगा 45.38। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? Yes, ma'am. नहीं, अब ऐसे लिख रही हूँ 45.384। अब ये तो 5 से छोटा है, तो जब छोटा है तो मेरे को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, 45.38 एज इट इज हो गया। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ना प्लस किया ना माइनस किया, कुछ नहीं, बस उस नंबर को बोला गेट आउट, ठीक है। Yes, ma'am. अब अगर मान लेते हैं वो नंबर 5 से बड़ा है, मैं लिखती हूँ 45.386। जब एक बड़ा है तो कितना भी बड़ा है, जैसे 45.386 से ये 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसमें हमेशा +1 होगा, तो मेरे पास आंसर आ गया 45.39। सबको क्लियर है ये एग्जाम्पल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उनके आंसर्स आप लोग बताएंगे। दो डेसिमल प्लेसेस तक ही बताना है, तो मेरे को बताओ इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा? मैम 1.457 1.46. 1.46 1.46. करेक्ट, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है तो 1.46 बन गया। अब नेक्स्ट लेते हैं 1.4532। Ma'am, 1.45. 1.45। 1.5 अब अगर मैं लिख रही हूँ 1.4450, इसमें बताओ। मैम 1.44 1.44 क्या सब लोग 1.44 बोल रहे हैं? 1.4. Yes, ma'am. मैम 1.44 वेरी गुड, तो इसमें 1.44 क्योंकि ये जो है ये 5 है इसलिए एज इट इज रह गया और वो इवन था। अब मैं हल्का चेंज कर रही हूँ इसी वाले में, अब क्या होगा? मैम 1.4 1.44. अब 1.4. बोल रहे हैं सब लोग, 1.4 पर 1.44 नहीं होगा, वो 1.45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इस वाले केस में तो वो अकेला 5 था, पर अब वो 51 हो गया है, तो 5 से तो ज्यादा हो गया ना 51, 50 से ज्यादा हो गया 51, तो इसलिए क्या होगा इस केस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, ये 5। 5 किसके पास है, 0 के या 10 के? बीच में. बीच में. बराबर है। 10. पर अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 5.1, अब 10 के 10 के पास 10. Ma'am, 10. यहाँ पे मेरे पास 51 था, 51 अगले नंबर के पास है ना, मतलब 100 के पास है जैसे, यस मैम. ठीक है। तो इसलिए अगर 50 भी है तो मैं क्या करूंगी, देखना पड़ेगा ऑड है या इवन है, पर 50 से एक भी बड़ा 51, तो उस केस में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब कुछ यूनिट्स की बात करते हैं। डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, पहले हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं। और जैसे
ये मेरे पास यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं, ये जो सारी यूनिट्स मैंने लिखी हैं ये डिस्टेंस की हैं, पर ये सारी छोटी यूनिट्स हैं। मतलब मैं हमेशा यूनिट्स को मीटर से कंपेयर करूंगी, मीटर मेरी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो अगर मैं बात करूं डेसीमीटर की, तो डेसीमीटर मीटर से छोटा है, और कितना छोटा है वो भी बताते हैं। जब मैं डेसीमीटर की बात करूंगी तो वो आएगा 10 की पावर -1। क्लियर है सबको? ये कितना मीटर है? 10 की पावर -1 मीटर। ऐसे ही नीचे जाते जाते हैं, सेंटीमीटर में -2 पावर हो जाएगी, इसमें -3, -6, -9, -12, -15, और एंगस्ट्रॉम उसमें हो जाती है -10 और इसका सिंबल इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम बहुत जगह यूज होता है। बाकियों का सिंबल भी बता देती हूँ, स्मॉल डी, सी, मिली, माइक्रो, ठीक है। तो इनके सिंबल, ये क्या है? छोटी यूनिट्स है। ये आपकी कोशिश करना है कि सारी की सारी याद हो, ताकि क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ 1 फर्मी मीटर या 1 फेम्टोमीटर, तो आपको पता हो कि क्या फेम्टो की जगह आप एक और लिख लो फर्मी। दोनों का मतलब 10 की पावर -15 ही है, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं बड़ी यूनिट्स की बात करूं तो उनकी टेबल बनाते हैं। देखा, अब जैसे मैंने बोला बड़ी, तो इसमें सारी पॉजिटिव पावर आएंगी जैसे ही मैं मीटर से कंपेयर कर रही। और हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब बड़ी पावर हम बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादा नहीं यूज करते हैं, तो आप कोशिश करना कि गीगा तक एटलीस्ट आपको याद हो, ठीक है। उससे बड़ी बहुत ही कम यूज होती है, जनरली यूज नहीं करते हम लोग। तो क्लियर है कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर मैं ये बोल रही 5 माइक्रोमीटर, तो मतलब क्या है? 5 × 10 की पावर -6 मीटर। क्लियर है? यस मैम Yes, यस ma'am. मैम Yes, ma'am. अब इसके अलावा Yes, ma'am. यूनिट्स है, उनकी और बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सुना है किसी ने? यस मैम सुना है? 3 into 10 power 16 और 10 की पावर 16 ये होता है 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब इसके अलावा एक यूनिट आती है लाइट ईयर। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो चलो ठीक है, फिर भी एस्ट्रोनॉट था, डिस्टेंस कहीं से आ गया। लाइट ईयर तो टाइम की यूनिट होनी चाहिए थी, पर वो भी डिस्टेंस की है, और पारसेक वो भी डिस्टेंस की है। तो ये कुछ बहुत बड़ी यूनिट्स हैं डिस्टेंस की, जो जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तब यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज डेली लाइफ में थोड़ी यूज होती है 10 की पावर 11 मीटर। क्लियर है? पर ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए इनकी वैल्यूज की। अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो मतलब कितनी वैल्यू की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं एक और अलग यूनिट लिखती हूँ, चंद्रशेखर लिमिट। किसकी वैल्यू है ये? चंद्रशेखर लिमिट क्या लग रहा है? आजादी की यूनिट है। धरती से चांद तक की डिस्टेंस। हाँ, चांद तक की लग रही है ना, चंद्रशेखर, चांद आ गया उसमें। Yes. तो शेखर कहाँ से लाऊं अब मैं? ढूंढना पड़ेगा। चंद्रशेखर मास की यूनिट है, चांद तक की नहीं है, ये मास की यूनिट है। अब ये डिस्टेंस लग रहा था, पर ये एक्चुअली में मास की यूनिट है। और कितना मास? बहुत ज्यादा। जब मैं सन का मास को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तब जाके बनेगा चंद्रशेखर लिमिट। सोचो सन कितना बड़ा है, और उसके मास को भी मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगी, तब जाके बनता है। आप सब शेक पीते हैं? चॉकलेट शेक, वेनिला शेक, स्ट्रॉबेरी शेक?
यस मैम। नो मैम। यस मैम। ठीक है, तो क्या लग रहा है शेक किसकी यूनिट होगी अब? टाइम की किसकी? 10⁻⁸ आपको पता है, ठीक है। शेक की है ना टाइम होती है, मेरे को लगा वॉल्यूम बोलोगे आप लोग। शेक जैसी मैं बात कर रही हूँ, 1 शेक, तो ये टाइम की यूनिट है। सबसे छोटी जो यूनिट हम यूज करते हैं टाइम की वो है शेक, 10⁻⁻8 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंट यूनिट्स हैं जो आप वैसे नहीं यूज करते बुक्स में, पर हाँ इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है सबको ये यूनिट्स? यस मैम। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। क्या होता है एरर? मैम गलती। गलती। मिस्टेक। अच्छा, गलती मतलब? मिस्टेक। अच्छा, मैं रायवाची नहीं पूछ रही हूँ यहाँ पे। गलती मतलब आप मम्मी ने कहा कि दूध उबाल दो, आप फोन में लग गए, दूध निकल गया, हो गई गलती। अब मम्मी गलती बताएंगी आपको, है ना? गलती का मतलब है आपको कुछ काम दिया करने को, आपने एग्जैक्ट वो काम नहीं किया, कुछ गड़बड़ कर दी तो वो खराब हो गया, है ना? कहा कि Yes, ma'am. सब्जी में यस 1 मैम। चम्मच नमक डाल दो, आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी, बन गई सब्जी, वेरी गुड, है ना? तो गड़बड़ हो गई, तो उस गड़बड़ को क्या Yes, कहते हैं? ma'am. एरर कहते हैं। हाँ, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट है समृति। अब एरर 3 टाइप का होता है। एक होता है सिस्टमैटिक, एक होता है ग्रॉस, और एक क्या होता है? रैंडम। सिस्टमैटिक जैसे नाम से पता चल रहा है वो सिस्टम के कारण है, कि आप वहां खड़े थे, आप दूध उबाल रहे थे, पर गैस अचानक से बहुत तेज हो गई, तो उसमें तो आपकी गलती नहीं है, वो तो सिस्टम की गलती। आपने बिल्कुल ढंग से किया सब कुछ, वहां खड़े थे पूरे अटेंशन के साथ, तो क्या गड़बड़ है? सिस्टम गड़बड़ है, जो जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दूसरा क्या लिखा है? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या है? आप वहां खड़े थे, आप फोन में लग गए, आपने लापरवाही करी, केयरलेसनेस करी, तो दूध निकलेगा। तो ग्रॉस एरर हमारी खुद की गलती से होता है। अब रैंडम एरर क्या है? जब आप एक चीज 100 बार कर रहे हो और बीच में कभी एक बार गलती से निकल जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए और आपको भी नहीं पता कि हुआ कैसे, तो रैंडम एरर होता है। अननोन रीजंस, वेरी गुड सौरभ। जब हमें किसी चीज का रीजन नहीं पता, पर कोई एक्सपेरिमेंट जब हम बार बार करते हैं तो बीच में कुछ गड़बड़ आ जाती है। जैसे अगर 10 बच्चे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबकी वैल्यू तो सेम नहीं आती है, तो वो गलती क्यों होती है? वो रैंडम एरर होता है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर होता है ड्यू टू सिस्टम। ग्रॉस एरर किस लिए होता है? केयरलेसनेस के कारण। और रैंडम एरर क्या होता है? अननोन रीजंस के कारण, जिनका आपको नहीं पता ये क्यों होता है। क्लियर है ये तीनों टाइप ऑफ एरर? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. अब हम जो Yes, मोस्टली एरर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है? रैंडम एरर है। भाई सिस्टमैटिक एरर तो आपको सिस्टम में लाना पड़ेगा, ग्रॉस एरर आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, पर रैंडम एरर एक ऐसा चीज है जिसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? मान लो कि 10 बार कर रही हूँ तो एक बार गलती हो रही है, 100 बार करूंगी तो कितनी बार होगी? 10 बार। 100 के कंपेरेटिव अगर मैं 10 देखूं तो बहुत छोटी से नंबर है ना? तो मैं Yes, अगर ma'am. बहुत ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करूंगी तो एरर क्या दिखेगा? बहुत छोटा दिखेगा, तो मैटर नहीं करेगा। तो मैं जो मोस्टली यूज करूंगी वो यहाँ पे रैंडम एरर यूज करूंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप लेंथ मेजर कर रही थी और लेंथ की वैल्यूज आपने लिखी है A1, A2, A3, A4, A5। आपने 5 लेंथ मेजर करी है। अब मैं क्या करती हूँ? इन सबका टोटल कर देती हूँ। कितनी टर्म्स है? 5 है, और मैंने 5 से Yes. डिवाइड कर दिया। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? उन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर रही हूँ, मतलब क्या निकाल रही हूँ? एवरेज। एवरेज निकाल रही हूँ, मीन निकाल रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है? मेरी मीन वैल्यू। अब अगर आप किसी को लेंथ बताओगे तो ऐसा तो नहीं बताओगे कि भाई उसकी आ रही है, उसकी आ रही है, उसकी आ रही है। आप मैम को क्या बोलोगे? मैम एवरेज इतनी आ रही है लेंथ, है ना? तो ये जो एवरेज वैल्यू है, मैं इसको और क्या बोलती हूँ? एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू।
ठीक है, मैं अज्यूम करती हूँ कि ये जो भी मीन आया वो ही मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है, और उसको मैं कैसे लिखूंगी, AM से। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम मैम। ठीक है, अब मैं कोई रैंडम नंबर्स लेती हूँ, उससे बताती हूँ। 10, कितनी आ रही है एवरेज वैल्यू इस केस में? फटाफट बताओ। 50.5. 50.5 करेक्ट। वो तो टोटल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू 10.1 10.1। 10.1. तो 10.1 क्या आ गई, मेरी एवरेज वैल्यू आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो इससे छोटी है, सेकंड टर्म सेम आ रही है, थर्ड टर्म 10.2 वो से ज्यादा है, मतलब हर वैल्यू जरूरी नहीं है 10.1 के इक्वल हो, उसके आसपास है, मतलब हर वैल्यू में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हम वो गड़बड़ निकालते हैं। हम क्या करते हैं, ये मेरे पास 5 वैल्यूज है, मैं क्या करती हूँ, टेबल बनाती हूँ। मैं ट्रू वैल्यू और ये जो वैल्यूज आई हैं अलग अलग A1 A2 A3 उनको एक एक करके सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है, मतलब AM माइनस AI, और उसके बाहर मैंने ये लगा दिया है, ये दो डंडे मैं बना रही हूँ। क्या मतलब है दो डंडों का? मोड Mod. मॉड मॉड का क्या मतलब होता है? प्लस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव, पॉजिटिव में मतलब करना। इसके अंदर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तब मैं ये फाइंड करती हूँ। चलो मैंने सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट किया, तो 10.1 माइनस 10 क्या वैल्यू आएगी? 0.1. 0.1। सेकेंड 0. बताओ? 0. 0। थर्ड के लिए 0.1. 0.2 0.1। 10.2 माइनस 10.1 हमारी ट्रू वैल्यू क्या थी? 10.1 थी, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ के लिए 0 और लास्ट के लिए भी 0। अब ये जो मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ क्या है मेरे पास? एब्सोल्यूट एरर। ये सारे जो डिफरेंसेस मैंने निकाले, ये जो वैल्यू है ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर, और उसको मैं लिखती हूँ डेल्टा AI। अगर फर्स्ट टर्म के लिए है तो मैं बोलूंगी डेल्टा A1, सेकेंड के लिए है तो डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। अब क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को ले लेते हैं और इनका भी मीन ले लेते हैं। क्या वैल्यू आएगी इस केस में? अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो 0.2/5 कितना आ गया आंसर? 0.04, है ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये क्या है? डेल्टा ए जो मेरा एब्सोल्यूट एरर था उसका मीन। तो ये क्या बन गया मेरे पास? अब ये जो वैल्यू मैंने निकाली है बन गई है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये एरर नहीं बचा है, ये बन गया है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है सबको? Yes. यस मैम। यस मैम। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, जो मेरे पास डेल्टा ए का मीन आया था और जो स्टार्टिंग में मैंने मीन निकाला था, जो मैं मैम को बता रही हूँ कि मेरी वैल्यू 10.1 होनी चाहिए, इन दोनों को क्या करती हूँ मैं? डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ दो फ्रैक्शन लिए, ठीक है, दो मीन वैल्यूज को कंपेयर कर रही हूँ। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। जो मैंने सारे एरर निकाले उसका मीन डिवाइडेड बाय जो सारी वैल्यूज थी उनका मीन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फटाफट बताओ? 0.003। 0.003
0.003 या 0.004? अगर हम ये नीचे का 1 अज्यूम करें कि 1 नहीं है, 10.1 में जो 1 लगा हुआ है वो नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0.004, यही आ जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। और अगर आप ये 1 ले भी रहे हो तो वैल्यू है मैं अप्रोक्स ही आएगा। 0.0039, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 0.0039। ठीक है, तो वो जो राउंड ऑफ मैंने पहले किया था वही राउंड ऑफ मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो वो 0.004 हो गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम क्या करते हैं, अब फ्रैक्शनल एरर आ गया मेरे पास। फ्रैक्शनल एरर का सिंबल होता है डेल्टा ए। अब मैं क्या करूंगी, इस डेल्टा ए को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस केस में 0.004 को करूंगी 100 से मल्टीप्लाई, तो 0.4 आ गया। ये क्या है मेरा परसेंटेज एरर। कितना परसेंट एरर आ रहा है? 2%, 1%, 0.4%। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब मेरे को कोई भी वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी, मेरे को टीचर बोलना है फाइनल आंसर बताओ। मैं ए, जैसे मेरे को लेंथ मेजर करनी है, मैं लिखूंगी उसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही थी एम, या तो मैं उसमें जो डेल्टा ए मीन है वो प्लस करूंगी, या फिर मैं ये परसेंटेज एरर प्लस करूंगी। अब मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया? प्लस माइनस का मतलब है उतना ज्यादा भी हो सकता है और उतना कम भी हो सकता है। जैसे अगर मैम बोले 90 के अराउंड मार्क्स आ रहे तो 88 भी हो सकते हैं, 92 भी हो सकते हैं, तो दोनों 90 के आसपास। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं। और ये एम क्या है? ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जैसे अगर मैंने मेजर करी है लेंथ सेंटीमीटर में, तो ये एम के साथ तो सेंटीमीटर लगेगा, है ना? एम के साथ सेंटीमीटर लगेगा। पर अगर मैं जो मेन वैल्यू है, पीछे जाते हैं वापस से, ये मेन वैल्यू क्या है? सेंटीमीटर अपॉन नंबर है, तो इसकी यूनिट क्या होगी डेल्टा ए मीन की? अगर मैं बोल रही हूँ डेल्टा ए मीन की यूनिट बताओ तो क्या होगी? बताओ, सेंटीमीटर अपॉन कोई नंबर, क्या वैल्यू होती है? Centimeter. सेंटीमीटर, करेक्ट। वही अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो फ्रैक्शनल एरर था, जो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर था, उसकी क्या यूनिट है? My unit less. यूनिट है, तो इसका मतलब वो परसेंटेज भी यूनिटलेस हो गया, है ना? यस Yes, ma'am. के साथ सेंटीमीटर लगेगा, पर इस एरर वाले के साथ सेंटीमीटर नहीं लगता है। एम के साथ हमेशा सेंटीमीटर लगेगा। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मेरे को इसमें फाइनल आंसर लिखना है तो मैं लिखूंगी 10.1 प्लस माइनस डेल्टा ई मीन कितना आया था मेरा? 0.04, और इस पूरे के लिए मैं सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। पर नीचे वाले केस में क्या लिखूंगी मैं? 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.4%। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने बोला कि किसी चीज की लेंथ है 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। परसेंटेज नहीं निकालने लगाया, मतलब ये एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है। दूसरी चीज, ये जो 5 है वो क्या है? मेरी एक्चुअल वैल्यू, और जो भी है प्लस माइनस के बाद है वो क्या है? मेरा एरर है। अब मैंने एक और लेंथ बोलती है L2 इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 0.3 सेंट। अब मैं बोल रही हूँ टोटल लेंथ निकालो L1 प्लस L2। तो क्या करना? एक्चुअल में एक्चुअल ऐड करना है, एरर में एरर ऐड करना है। आप एरर को एक्चुअल वैल्यू में कभी ऐड मत करना, ठीक है? तो यस मैम। इस 7 में ऐड करते हैं, क्या हो गया? 12 हो गया। यस मैम। और अगर मैं इन दोनों एरर को ऐड करूं तो क्या आ गया? 0.5। हाँ, और ये प्लस माइनस नहीं हटेगा, वो रहेगा हमेशा जब भी आप एरर लिख लो, प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस मैम। अब अगर मैं इनको Yes, ma'am. स्टार्ट करती हूँ L2 माइनस L1, तो 7 माइनस 5 क्या आएगा? -2। 2, और एरर की जगह क्या आ जाएगा? 0.5।
0.5 0.1 0.5 आएगा। 0.1 Errors are added in addition and subtraction. सौरभ करेक्ट बोल रहा है। जब भी हम एरर को प्लस या माइनस करेंगे, एरर हमेशा प्लस होगा। याद रखना, एरर कभी भी माइनस नहीं होगा। आप सोचो, आपने कुछ मेजर करा, आपके दोस्त ने कुछ मेजर करा, उसने भी कुछ गलती करी, आपने भी कुछ गलती करी, तो वो गलती प्लस ही होगी ना, चाहे आप उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या प्लस कर रहे हो। आंसर में तो गलती बढ़ेगी, उसने भी कुछ गलती कर रखी है, आपने भी कुछ गलती कर रखी है। तो एरर जो है वो हमेशा प्लस होगा, चाहे प्लस हो या माइनस। तो यहाँ पे भी 0.5 सेंटीमीटर ही आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलती मत करना। एरर, रिपीट कर दो मैम एक बार इस पॉइंट को। हाँ, एरर इज ऑलवेज एडेड, चाहे हम L1 प्लस L2 करें या L1 माइनस L2 करें। जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज प्लस या माइनस कर रहे हैं, एरर हमेशा बढ़ता ही है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलती करी और उसने कुछ गलती करी और आप उन दोनों की एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस तो निकाल सकते हो, पर एरर हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। ये याद रखना, ठीक है? यस मैम। ओके, हम एक क्वेश्चन लेती हूँ, तुम बताओ। अगर मेरे पास है A1 प्लस A2 की क्या वैल्यू आएगी इस केस में? फटाफट बताओ। 61 plus 61. minus 61 प्लस माइनस 2.1. 0.12 सेंटीमीटर। और अब अगर मैं बोल रही हूँ A1 माइनस A2 की वैल्यू 31 plus minus 0.12. 0.12. 31 प्लस माइनस 0.12। तो जिसको भी डाउट था कि प्लस है या माइनस कैसे आया, वो क्लियर है कि एरर हमेशा प्लस होगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब अगर मैंने ये बोलती हूँ मैं A1 इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस 2%। इसमें क्या वैल्यू दे रखी है? किसके साथ सेंटीमीटर लगेगा? 15 के साथ या 2 के साथ? 15 15 के साथ लगेगा, 2 के साथ नहीं लगेगा। 2 क्या है यहाँ पे मेरा? परसेंटेज Percentage error. परसेंटेज है, और 15 क्या है? मेरी एक्चुअल वैल्यू है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, यस। ओके। अच्छा, अब ये सारी चीज मैंने बताई, अब इसमें एक हल्का सा करेक्शन करते हैं। क्या करेक्शन करेंगे इसकी? जैसे इस न्यूमेरिकल में हमने किया, अब यहाँ पे देखते हैं मैंने किस वैल्यू से स्टार्ट किया था? 10.1 है ना? 10.1 से स्टार्ट किया था। यस Yes, ma'am. मतलब डेसिमल के बाद में कितना नंबर ले रही थी? 1. एक ही नंबर ले रही थी। तो इतना याद रखना, अगर आपने जब मेजर किया तब एक नंबर था, तो पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ही नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 10.1 आया एवरेज, ठीक है। अगर यहाँ पे 10.1 की जगह कुछ और आ जाता, मान लेते हैं 10.16 आ जाता, तो आपको क्या करना पड़ता? इसका राउंड ऑफ करना पड़ता ताकि एक ही डेसिमल आए। क्लियर है मेरी बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि आपने measure कितने डेसिमल तक किया? सिर्फ एक डेसिमल तक। उसी तरीके से जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वहां पे भी वही चीज फॉलो होगी, डिफरेंस भी सिर्फ एक ही प्लेस तक होगा। एंड यहाँ जब ये मीन निकाला है नीचे, एक सेकेंड, यहाँ पे जब हमने मीन निकाला 0.004, वहां पे भी हम हमेशा एक ही प्लेस तक लेंगे, कहीं पे भी आप ज्यादा वैल्यू नहीं लेंगे। जितनी वैल्यू से हमने स्टार्ट किया है कैलकुलेट करना, उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके? Yes, Yes, ma'am. जैसे इस केस में तो 0.04 आ रहा है, तो अगर मैं राउंड ऑफ करूंगी तो मैं उसे क्या लिखूंगी? 0.0 ही लिखूंगी ऑलमोस्ट, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मैंने अभी आपको ये क्लियर नहीं करवाया था, बाद में इसीलिए क्लियर करवा रही
ताकि अब आप ध्यान रखना, अगर ज्यादा डेसिमल है तो जितने डेसिमल से स्टार्ट करे हो उतने ही रहने चाहिए सारी की सारी चीजों में। ओके, यस मैम। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का करेंगे। उससे पहले चलो एक और क्वेश्चन करती हूँ। मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, R1, क्या यूनिट होती है रेजिस्टेंस की? ओहम। ओम। हाँ, अब मेरे को बताओ फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल ऐड करके? मैम 300 300 Correct. प्लस माइनस 7 ओहम। करेक्ट। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस बता रही हूँ तो R1 में R2 ऐड कर दूंगी, R1 प्लस R2, और ये जो एरर्स है उनको ऐड कर दूंगी। तो क्या बन गया? 300 प्लस माइनस 7, बिल्कुल करेक्ट। अब अगर मैं बोल रही हूँ टेम्परेचर, मैंने बोला कि मेरे रूम में टेम्परेचर हो रहा है अभी प्लीज म्यूट कर लो एकता। मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस अभी हिमाचल में टेम्परेचर हो रहा है और 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो रहा है। अब मेरे को बताओ कि कितना ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, तो कैसे बताओ? 30 30 डिग्री डिग्री प्लस 30 माइनस डिग्री प्लस माइनस 1.0। 1.0। 1.0 करेक्ट। तो अगर मेरे को डिफरेंस यहाँ पे बताना है तो मैं लिखूंगी T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सबको? यस मैम। अब आज जो पढ़ा है एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं, और मेरे को कहीं पे भी कोई डाउट है तो वो बता देना, ठीक है? यस मैम। ओके। यस मैम। तो हमने स्टार्ट किया था आज कन्वर्जन से कि मेरे पास अगर एक सिस्टम है तो दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो आपके पास एक सेकंड, हाँ, जो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है N2 इक्वल्स टू N1, बस ये याद करना जरूरी है, बाकी अपने आप हो जाएगा, है ना? और डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाएगा तो उससे ABC निकाल सकते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे। क्या किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? नो मैम। फिर हमने क्या किया था, राउंड ऑफ किया था। तो राउंड ऑफ में जो भी हमें यूनिट राउंड ऑफ करनी है हम देखेंगे क्या वो 5 है, 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर छोटी है तो कुछ नहीं करना, अगर 5 से बड़ी है तो हमेशा पहले वाले नंबर को क्या करना है, +1 करना है। अगर वो 5 के इक्वल है तो हमें क्या करना है, इवन है तो 0 ही छोड़ देंगे उसे एज इट इज, और अगर ऑड है तो पहले वाले नंबर में क्या करेंगे, +1 करेंगे। और अगर 51 है तो क्या करना होता है, +1 करना होता है। 51 में भी +1 करना होता है। फिर हमने क्या किया था, ये यूनिट्स सीखी थी, कुछ छोटी यूनिट्स हैं डिस्टेंस की और कुछ हमारे पास यहाँ पे बड़ी यूनिट्स है डिस्टेंस की, ठीक है? ये याद करना आप लोग। देन ये ऊपर जो मैंने लिखी थी ये डिस्टेंस की बड़ी यूनिट्स है, मैं मेंशन करती हूँ, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। फिर चंद्रशेखर चांद जाने की यूनिट नहीं है, ये मास की यूनिट है। शेख यहाँ पे हमारे पास टाइम की यूनिट थी। फिर मैंने बताया एरर क्या होता है, 3 टाइप का होता है, सिस्टमैटिक, ग्रॉस और रैंडम एरर। फिर मीन वैल्यू क्या होती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन सब की वैल्यूज को मैंने क्या किया, प्लस कर दिया और डिवाइड बाय 5 कर दिया, है ना? और अगर यहाँ पे मेरे पास 10 टर्म्स होती तो मैं किससे डिवाइड करती, 10। 10। करेक्ट। फिर अगर मैं जो वैल्यूज का मीन आया उसको हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, है ना? और अगर मैंने अब क्या किया, इस एब्सोल्यूट एरर का मैंने क्या कर दिया, फिर से मीन ले लिया, तो ये बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर?
अगर Yes, ma'am. इस मीन एब्सोल्यूट एरर और जो मेरी मीन वैल्यू थी जो सबसे पहले मैंने निकाली एक्चुअल वैल्यू उनका रेशियो लेती हूँ तो वो बनता है रिलेटिव एरर। और जैसे ही मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया वो रिलेटिव एरर नहीं बना, वो क्या बन गया? परसेंटेज एरर। फिर मैंने बताया था कि जब भी हम दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो वही होगी, ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी, पर जो एरर है वो क्या होगा? हमेशा ऐड होगा। और प्लस माइनस क्यों लगता है, कौन बताएगा? क्या आसपास की जो हाँ कौन बता रहा है? गीतांश शर्मा। उसकी ट्रू वैल्यू उसके अराउंड होगी मैंने। ट्रू वैल्यू के अराउंड होती है, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। ठीक है, तो क्लियर है सबको आज जो भी मैंने पढ़ा है? Yes, ma'am. हाँ स्पर्श नींद आ रही है, सो जाना अभी, बस हो गई क्लास ओवर। मैम एक और क्लास है अभी। अच्छा ठीक है, तो फिर और कोई डाउट नहीं है तो कल मैं ये स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगी, और भी कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मेरे को बता देना कल। ओके यस मैम। और जो यूनिट्स मैंने सेंड करी थी कल व्हाट्सएप पे उनको प्लीज याद कर लेना। बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट।